लोग भी चलो लगाओ। सदाचार का पालन करना जीवन का आधार है। 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। भाई भाई सितारे हमारे जब तक जग में चांद सितारे हमारे जब तक जग में चांद सितारे हमारे जब तक जग में चांद सितारे हमारे सब संतन के बली बलिहारी बली बलिहारी हमारे धीरे 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 मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बखाए। एक बार बोलो
सद्गुरुवै नमः। संत परंपरा के महान समन्वयकारी संत करुणावतार सद्गुरु महर्षि मेहनी परमहंस जी महाराज की 119वीं जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पुनीत अवसर पर उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य स्वामी संत सेवी जी महाराज इस ज्ञान मंदिर में पधारे हैं। उनसे अनुरोध है कि संत सेवी जी महाराज की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें। आवरण और भर उठेगा हमारा मन गुरु भक्ति के प्रकाश से। काट्य अंध उर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश रव नव पर नव हर दे। महाराज की परम पूज्य स्वामी संत सेवी जी महाराज से माल्यार्पण करें। गुरु दर्शनाभिलाषी माननीय कुलपति महोदय माल्यार्पित करने की कृपा करें। श्री गुरु चरण अभिलाषी श्री संत सेवी जी महाराज श्री संत सेवी जी महाराज को पुष्पगुच्छ समर्पित करते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित करती हैं हमारी प्राचार्य जी। श्रोता भक्त समाजगण का स्वागत करेंगी। प्राचार्य पूनम जी। हिना महाविद्यालय के प्रांगण में आज एक अति पवित्र दिन, जिस दिन महर्षि मेहनी बाबा की जयंती के अवसर पर श्री संत सेवी जी महाराज ने महाविद्यालय में चरण रखने की स्वीकृति प्रदान की थी। हम अपने हृदय के भावों को कैसे उन तक पहुंचाएं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बस इतना ही कि पूर्वजों से सुन हमारा विश्वास है कि महर्षि मेहनी बाबा की आत्मा संत सेवी जी महाराज के माध्यम से आशीर्वाद के रूप में महाविद्यालय के कण कण को मिलेगी। जो लोग निकट पहुंच पाते हैं शरीरधारी अच्छी बात है, पर जन भी उनके साहचर्य जनित आशीर्वाद को प्राप्त करेगा। यहाँ का कण कण उनके आशीर्वाद से भीग जाएगा और महाविद्यालय की प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा, आशीर्वाद प्राप्त करेगा। हमारा विश्वास है। हमारे कुलपति महोदय कई प्रकार के ऊहापोह में कर्मयोगी के रूप में अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को विश्वविद्यालय को समर्पित करके आगे
बढ़ते जा रहे हैं, अनेक बाधाएं सामने हैं। हमारे ही जैसे लोग आगे भी बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग निरंतर कष्ट भी दे रहे हैं। हमारा विश्वास है आज धीरे धीरे सारी व्यथाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जहां निष्ठा है, ईमानदारी है, जहां कर्तव्य के प्रति समर्पण है, परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होता है और हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। चाहे जितनी भी बाधाएं सुनने में आए, पर मेरा विश्वास तो हमेशा अडिग रहता है। अगर समर्पण भी मिल जाए, कुछ एक तो मिले, लेकिन जहां सब कुछ जिनके भीतर है, और इस विश्वविद्यालय को के लिए समझ लीजिए गुरु के रूप में, गुरु मतलब अंधकार, गुरु बाहर निकालने वाला, तो गुरु के रूप में जिन्होंने पकड़ा है, मेरा विश्वास है महर्षि मेरी बाबा की आत्मा की पुकार श्री संत सेवी जी महाराज की के माध्यम से विश्वविद्यालय के कष्ट को हमेशा दूर करेगी। और यह आप सभी को मालूम है कि श्री महर्षि मेरी बाबा के नाम से विश्वविद्यालय में एक विभाग भी खुल गया है। तो जहां भी संत के नाम से कोई प्रतिष्ठापन होता है, कोई भी स्थापना होती है, वहां उसके आशीर्वाद पहुंचता है। विश्वविद्यालय को आज इस महाविद्यालय को प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब कैसे रोक लोगे? बहुत तो गए ही हैं, तुम्हारे देखे बाहर दिखते हैं, अंदर से तो रहे ही नहीं। कब तक रोकोगे? और आज के दिन कैसे रोकोगे भाई? इसलिए माफ करना, रुकेंगे नहीं। तो दो बातें कर लेते हैं। हमारे इस आयोजन की अध्यक्षा इंदिरा सिंह जी से माफी मांगते, क्योंकि और अब कुछ है ही नहीं जीवन में। जब भी मैं कह रही थी आज 2 दिन से बोलने को, खास करके गैरिक वस्त्रधारियों साधु समाज को देखती हूँ, तो एक मातृभाव भीतर से उछाल मारता है। क्योंकि मैं बता दूं, श्री संत सेवी जी महाराज के सामने मैं कबूल करती हूँ, किसी माता की व्यथा को मैंने अपनी आंखों से झेलते हुए देखा है, जिसकी गोद से एक छोटा सा बच्चा निकल के संन्यास हो गया। माँ वर्षों 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 कलपती रह गई, कुछ न कर सकी, लाचार रही। और तो मैं श्री संत सेवी जी महाराज के प्रति, उनके साथ आए हुए संत समाज के प्रति और श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह जी के प्रति, मैं महाविद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से, अपने कुलपति महोदय जी की तरफ से भी, क्योंकि अब उनके साथ हमारी कोई औपचारिकता बची नहीं कि दूर से उनके लिए कुछ बोले, इसलिए आज हम अपने में शामिल करके कुलपति महोदय जी के तरफ से भी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने समर्पण के बोध को आप तक पहुँचाती हूँ कि हमारा महाविद्यालय का परमात्मा के प्रति, निष्ठावान के प्रति, कर्तव्य के प्रति समर्पित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति महाविद्यालय आभारी है। विशेष रूप से हमारे कुलपति महोदय जी को आप लोगों के सद्भावना की, आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि रोज 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 कार्य की प्रगति में विभिन्न प्रकार की बाधाओं में मार्ग को क्षण भर के लिए अवरुद्ध कर रखा, क्षण भर के लिए, क्योंकि किसी भी निष्ठावान के मार्ग में पर्वत बिराई की तरह नहीं ठहर सकता। इसलिए हमारा हमेशा विश्वास बना रहता है कि जब तक हमारे कुलपति जी चाहेंगे तब तक
उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि दायित्व, विश्वविद्यालय के प्रति दायित्व का निर्वाह करते हुए धर्म के मार्ग के प्रति जितनी अटूट आस्था है, ऐसी आस्था भी देखने को तो हमें तो नहीं मिली। इस पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए विशेष रूप से इतनी सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं कि लोग इस तरह के आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते हैं। आज अगर आपको संसार के उच्च शिखर को दिखाएगी तो हमारा विश्वास है धर्म का शिखर भी आपसे कभी दूर नहीं रहेगा। मैं एक बार फिर महात्मा श्री संत सेवी जी महाराज के प्रति भागलपुर विश्वविद्यालय, सुंदरवती महाविद्यालय के प्रत्येक सदस्य की तरफ से सादर नमन करती हूँ, इस आग्रह के साथ कि कभी भी अगर हमारे मन में आपको इस परिसर में देखने की इच्छा हो तो जितनी सहजता से इस बार आपने स्वीकृति दे दी, हम तो स्तब्ध रह गए। पहली बार इतना ही तो फर्क होता है संत हृदय में और संसार में रहने वाले हृदय में, जहाँ कुछ बचा ही नहीं रहता, एक खुलापन की आशा होती है। क्योंकि शिष्य के रूप में स्वीकार करने वाले गुरु भी बस समर्पण ही देखता है। मैं पहली बार देखी सहज भाव में सामने बैठकर आने का आग्रह किया। श्री संत सेवी जी महाराज ने अत्यंत सहज सरल भाव से, जो संत का मौलिक गुण होता है, तुरंत स्वीकृति देवी। हमारी तिथियां बदलती रही पर संत सेवी जी महाराज का संत सेवी जी महाराज ने हमेशा स्वीकृति दी। इन सभी बातों को हृदय में रखा जा सकता है, कहा जा सकता है, पर शब्द से उन तक पहुंचाकर आभार प्रकट कैसे किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं यह विश्वास दिलाती हूँ, आज आप आए हैं, ऐसे ही दिन की कल्पना में बीच के दिन को हम बिताएंगे कि फिर जब हम आप तक आएंगे आपकी सहज स्वीकृति हमें मिलेगी। अनेक त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि बहुत से दायित्व के बीच में हमें चलना है, पर सबको क्षमादान देते हुए हमारी पुकार पर आप आएंगे। एक बार मैं समस्त आगंतुक भक्त समाज का हृदय से स्वागत करती हूँ और महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और 7 समुद्र की मसी करूं, स्याही बना लूं 7 समुद्र, गुरु गुण कहा न जाए। बावजूद इसके गुरु के गुण को कहा ही नहीं जा सकता। पृथ्वी पूरी कागज हो जाए, सारे पदार्थ कलम का काम करने लगे, 7 समुद्र की स्याही से आप लिखना शुरू करो, फिर भी गुरु के गुण को कहा नहीं जा सकता। परमात्मा भी उठ जाए, अगर नाराजगी परमात्मा को भी हो जाए तो गुरु के चरण में शरण मिल सकता है। लेकिन गुरु अगर रूठ जाए परमात्मा भी भगा देगा। प्रत्यक्ष रूप से अभी हम लोग गुरु की शरण में बैठे हैं। हमारा विश्वास है
प्रत्येक उपस्थित सदस्य, अनुपस्थित भी, क्योंकि संतों की सीमा ही नहीं है कहां तक उनका आशीर्वाद पहुंच सकता है। तो जो उपस्थित है और जो नहीं भी है, उन तक श्री संत सेवी जी महाराज का आशीर्वाद और हमारे परमादरणीय कुलपति जी की सद्भावना और प्रेम वहां तक पहुंचेगा। इसी के साथ मैं इंदिरा सिंह जी को अगले कार्यक्रम की घोषणा के लिए निमंत्रित। स्वागत आगत पूज्य महोदय, धन धन्य भाग्य हमारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
उद्धारक, संत मत सत्संग के प्रमुख प्रवर्तक, बाबा देवी साहब के प्रिय शिष्य, परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि मेरी परमहंस सेवी परमहंस जी महाराज के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन सुमन। हे अध्यात्म जगत के परम आदरणीय अभ्यागत, महर्षि गुरुदेव की असीम अनुकंपा से इस ऐतिहासिक अंग भूमि के पतित पावनी मोक्ष प्रदायिनी भागीरथी के तीरे अवस्थित इस सुंदरवती महिला महाविद्यालय ज्ञान मंदिर हम सब आत्मविभोर हो गए हैं। आपका अभिनंदन करते